9 मई के मंसूबा साजों मुजरिमों सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरका को फोरम जियो स्ट्रेटेजिक हालात, कौमी सलामती के चैलेंजेस, मल्टी डोमेन खतरात से निपटने के लिए पाक फौज की हिकमत अमली से आगाह किया गया। शुरका का कहना था कि पाकिस्तानी कौम प्रोपेगेंडा करने वालों के मजमूम अजाइम से पूरी तरह बाखबर है। इन नापाक कुव्वतों के मजमूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस में शुरका का अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, रफा ऑपरेशन रोकने के लिए आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की हिमायत, फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पुरअज़म। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब, बोले शिद्दत पसंदी की वजह से मईशत और कीमती जानों का ज़िया हुआ और इसने मुतासरा मुल्क की समाजी ढांचे को भी बुरी तरह से मुतासर किया। पाकिस्तान ने इंतहा पसंदी के बायस बहुत से नुकसान उठाए, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, बहुत से चैलेंजेस का सामना है। दहशत गर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। नैब तरमीम का कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। बानी PTI और चीफ जस्टिस के माबैन मुकालमा भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर वकील ख्वाजा हारिस को मिलने की इजाजत दे दी। रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पे वफाकी हुकूमत, वज़ारत कानून समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। बानी PTI को मजीद 2 मुकदमात में रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के मुकदमात से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर फैसला दिया। MK पाकिस्तान का वफ्द आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर शामिल होंगे। मुलाकात में बजट के हवाले से बातचीत की जाएगी। वफ्द कराची के मसाइल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू करेगा। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। GDA और JUI के दरमियान इत्तेहाद से मुतालिक फैसला ना हो सका। मौलाना फजलुर रहमान के इदारों के साथ जारहाना रवैये पर कोर कमेटी के रहनुमाओं की राय 2 हिस्सों में तकसीम। 1 जून को कोर कमेटी इजलास में दोबारा इस मामले पर गौर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल का इम्कान। 2 वज़रा से कलंदान वापस लेकर नए वज़रा की शमूलियत मुतवक्के। मोहम्मद आसिफ खान और शेर आफरीदी के नामों पर गौर। पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान असम्बली ने वज़ीर आला के नामों सामने शिकायतों के ढेर लगा दिए। रहनुमाओं के वज़ीर सेहत कासिम अली शाह और वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह समेत वज़रा पर इल्ज़ाम। अपने कंज्यूमर से इस बात का एतराफ़ करते हुए कि हमने जो चोरी के एरियाज़ हैं वहाँ कंट्रोल्ड बिजली को दे के अपना नुकसान कम किया है और करते रहेंगे जब तक वो इलाके क्लियर नहीं होते। बिजली चोरी के बायस लोड शेडिंग खत्म नहीं हो सकती। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने हाथ खड़े कर दिए। बोले नुकसान वाले इलाकों में बिजली बंद ना करें तो नुकसानात मजीद बढ़ जाएंगे। जब तक डिस्कॉस नुकसानात कंट्रोल नहीं करती लोड शेडिंग रहेगी। तकसीमकार कंपनियों की नाअहली सामने आ रही है। मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा में लॉसेस एरियाज ज्यादा हैं। अगर बिजली चोरी रोकी जाती है तो खैबर पख्तूनख्वा में भी लोड शेडिंग का बटन बंद होगा। अवैस लगारी का अपने इलाके फोर्थ मनरो को बिजली चोरी से फ्री बनाने का दावा।
बजट के साथ ही बिजली महंगी होने का इम्कान, ₹3.49 फी इजाफे की दरख्वास्त नैपरा आज समाप्त करेगा। CPA ने इजाफा अप्रैल के एडजस्टमेंट में मांग रखा है। इजाफे से सार्फिन पर 35 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। कराची में शदीद गर्मी की लहर, पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। हीट वेव का खदशा आज भी बरकरार, दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। सूरज के मिजाज आज भी गर्म, लू के थपेड़ों ने लोगों के होश उड़ा दिए। कहीं पारा 40 डिग्री पर गिर गया तो कहीं निस सेंचुरी के करीब। जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, सिब्बी, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में भी कड़ाके की गर्मी। शहरी बेहाल, ठंडे मशरूबात के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख। सिंध में कैंट वालों को भी अब जायदाद टैक्स देना पड़ेगा। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। कंटोनमेंट बोर्ड प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर करेगा। 2% सर्विस चार्जेस काट कर बाकी रकम सिंध हुकूमत को दी जाएगी। काबीना ने कराची को हब केनाल से पानी की तरसील बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी। तारीख अपना वर्क पलट रही है और आप तारीख के सही समत में खड़े हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का अमेरिका के फलस्तीनी हामी तलबा के नाम खत, लिखा कि आपने अपनी हुकूमत के बेरहमाना दबाव के बावजूद शराफतमंदाना जिद्दोजहद शुरू की है। पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सैटेलाइट आज खला में रवाना किया जाएगा। MM1 पाकिस्तान भर में टीवी नशरियात, सेलुलर फोन सर्विस और ब्रॉडबैंड सर्विस बेहतर बनाने में मदद फराहम करेगा। दबंग की अपनी ही तरंग, देसी खुराक खाकर पलने वाले बैल की पूरी इलाके में धाक। कराची के नाज़िमाबाद में शहरी ने 3 साल मेहनत करके कुर्बानी के जानवर को तगड़ा कर दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज कौमी टीम सीरीज बराबर करने के लिए पुरअज़्म। स्कॉट लंदन पहुंच गया, 2 घंटे प्रैक्टिस भी की। 4 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। चौथा और आखिरी T20 इंटरनेशनल आज ओवल में खेला जाएगा। कौम से वर्ल्ड कप तक क्रिकेट टीम पर तनकीद न करने की अपील। मोहसिन नकवी कहते हैं खिलाड़ी जीत कर आएंगे। एक मैच हारने पर पोस्टमार्टम शुरू कर दिया जाता है। पाकिस्तानी हाई कमीशन का कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में डिनर। चेयरमैन PCB अनवारुल्लाह काकड़ और मेयर लंदन सादिक खान की भी शिरकत। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वॉलीबॉल सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज दूसरे मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज अपने नाम की।